कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब यह ज्ञान केवल सुनने या समझने का विषय नहीं है, बल्कि इसे जीवन में उतारने का समय है। तूने जान लिया है कि स्थिर प्रज्ञ वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, चाहे सामने सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि। जब मन परिणाम की चिंता में उलझता है तब बुद्धि कमजोर पड़ती है, लेकिन जब बुद्धि स्थिर रहती है तब कर्म शुद्ध हो जाता है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि कर्म से भागना समाधान नहीं था, बल्कि कर्म करते हुए भीतर की आसक्ति छोड़ना ही वास्तविक योग है। वह समझ रहा है कि युद्ध केवल बाहर का नहीं है, बल्कि मन के भीतर चलने वाला संघर्ष ही सबसे बड़ा युद्ध है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मन इंद्रियों के पीछे भागता है वह पतन की ओर जाता है, लेकिन जो बुद्धि मन को संयम में रखती है वही व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। जब मन शांत होता है तब कर्म में स्पष्टता आती है और निर्णय धर्मयुक्त हो जाते हैं। अर्जुन के भीतर अब भय नहीं रहा, क्योंकि उसने जान लिया है कि कर्म उसका कर्तव्य है और फल ईश्वर पर छोड़ देना ही स्वतंत्रता है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब तू साक्षी भाव में स्थित होकर कर्म करता है तब न तुझ पर कर्म का बंधन लगता है और न ही भय का प्रभाव रहता है। यही कर्मयोग है, यही अध्याय 2 का वास्तविक अभ्यास है। अर्जुन अब पूरी तरह तैयार है अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, बिना मोह, बिना द्वेष और बिना परिणाम की चिंता के। वह जान गया है कि भीतर की स्थिरता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और इसी स्थिरता से धर्म, साहस और करुणा जन्म लेते हैं। और इसी के साथ अध्याय 2 का यह गहन ज्ञान पूर्ण होता है, जहां अर्जुन ने साक्षी भाव और कर्मयोग के रहस्य को न केवल समझा, बल्कि अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया। अब यदि आपको यह ज्ञान स्पर्श कर गया हो तो हमारे चैनल माधव अमृत संवाद को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि गीता का यह अमृत आपके जीवन तक निरंतर पहुंचता रहे। अगली वीडियो में हम अध्याय 3 के साथ कर्मयोग को और भी गहराई से समझेंगे। तब तक के लिए स्मरण रखें कि गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला है। जय श्री कृष्ण। कृष्ण ने अर्जुन के शांत मुख की ओर देखते हुए कहा, हे अर्जुन, अब तूने यह समझ लिया है कि भीतर की स्थिरता और साक्षी भाव कितना आवश्यक है, लेकिन तेरे मन में अभी भी एक सूक्ष्म प्रश्न शेष है। यदि ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, यदि बुद्धि की स्थिरता ही मुक्ति का मार्ग है, तो फिर मुझे इस घोर कर्म, इस युद्ध में क्यों प्रवृत्त किया जा रहा है? अर्जुन के भीतर यह जिज्ञासा स्पष्ट होने लगी कि ज्ञान और कर्म में श्रेष्ठ कौन है। वह विनम्र स्वर में कहता है, हे कृष्ण, यदि आप बुद्धियोग को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे इस भयानक कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हैं? मेरे मन को यह द्वंद्व अभी भी पूरी तरह छोड़ नहीं रहा। कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण प्रत्येक प्राणी से कर्म करवाते ही हैं। कर्म से भागना संभव नहीं, केवल कर्म का भाव बदला जा सकता है। जो व्यक्ति बाहर से कर्म का त्याग करता है, लेकिन भीतर मन से विषयों का स्मरण करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। वास्तविक त्याग कर्म छोड़ने में नहीं, बल्कि आसक्ति छोड़ने में है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इस लोक में 2 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्मयोग। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि स्वभाव से ही अंतर्मुखी और स्थिर है, और कर्मयोग उन लोगों के लिए है जो कर्म के क्षेत्र में रहकर ही शुद्धि प्राप्त करते हैं। किंतु दोनों का लक्ष्य एक ही है, आंतरिक शुद्धता और मुक्ति। अर्जुन अब समझ रहा है कि कर्म और ज्ञान विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, लेकिन यज्ञ भाव से कर। जब कर्म स्वार्थ के लिए होता है तब बंधन बनता है, और जब कर्म समर्पण से होता है तब वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है।
मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने से शरीर भी नहीं चल सकता। जो अपने धर्म से विमुख होता है वह समाज और स्वयं दोनों के लिए अशांति उत्पन्न करता है। अर्जुन के भीतर स्पष्टता और बढ़ रही है। वह देख रहा है कि जीवन में कर्म से बचना नहीं, बल्कि कर्म को शुद्ध करना ही साधना है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग वैसा ही अनुसरण करते हैं। इसलिए जो ज्ञानी है, जो स्थिर प्रज्ञ है, उसका कर्तव्य और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसके कर्म समाज के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि उसका युद्ध केवल उसका व्यक्तिगत विषय नहीं, बल्कि धर्म और समाज की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू आसक्ति छोड़कर, अहंकार त्याग कर, लोक संग्रह के लिए कर्म कर। ऐसा कर्म न तो तुझे बांधता है और न ही तुझे पतन की ओर ले जाता है। और इसी के साथ अध्याय 3 का यह आरंभ अर्जुन को कर्मयोग के गहरे रहस्य की ओर ले जाता है, जहाँ कर्म बंधन नहीं बल्कि साधना बन जाता है और जीवन स्वयं योग का मार्ग बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे कर्मयोग का और भी सूक्ष्म रहस्य बताता हूँ, जिसे जानकर तू कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रह सकेगा। इस संसार की रचना यज्ञ भाव से हुई है। ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ के साथ प्रजा की रचना की और कहा कि इसी यज्ञ भाव से तुम वृद्धि को प्राप्त होगे। जब मनुष्य अपने कर्म को यज्ञ बना लेता है, तब प्रकृति भी उसका सहयोग करती है। देवता यज्ञ से तृप्त होते हैं और देवताओं की तृप्ति से वर्षा होती है, अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से ही समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। इस प्रकार कर्म, यज्ञ और जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्जुन अब यह समझ रहा है कि कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समष्टि के संतुलन के लिए भी आवश्यक है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस यज्ञ चक्र को नहीं मानता और केवल अपने सुख के लिए जीता है, वह व्यर्थ ही जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रियों के वश में होकर पाप का भागी बनता है। लेकिन जो आत्मा में संतुष्ट है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही रमण करता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, फिर भी वह लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जनक जैसे राजाओं ने भी कर्म करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की। उन्होंने राजकाज संभालते हुए भी भीतर की आसक्ति को त्यागा और इसी कारण वे मुक्त कहलाए। इसलिए तू भी उनके पथ का अनुसरण कर। यदि मैं स्वयं कर्म न करूं, तो यह संपूर्ण लोक नष्ट हो जाए, क्योंकि लोग मेरे आचरण का ही अनुसरण करते हैं। अर्जुन के भीतर यह भाव और गहरा हो रहा है कि कर्म त्याग नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अहंकार और अज्ञान से युक्त व्यक्ति सोचता है कि मैं ही करता हूँ, जबकि वास्तव में प्रकृति के गुण ही कर्म कर रहे होते हैं। जो इस सत्य को जान लेता है, वह आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करता है। वह जानता है कि इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त होती हैं और वह केवल साक्षी बनकर इस प्रक्रिया को देखता है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि जब वह स्वयं को कर्ता मानता था, तभी भय और तनाव उत्पन्न होते थे। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित कर, मुझ में ही मन को स्थित कर, आशा और ममता को त्याग कर युद्ध कर। जब कर्म समर्पण से किया जाता है, तब मन शांत रहता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन जो लोग इस उपदेश में दोष निकालते हैं और इसका पालन नहीं करते, वे अपने ही अज्ञान से नष्ट होते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, प्रत्येक प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करता है, फिर जबरन संयम का क्या लाभ। इसलिए स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए बुद्धि से उसे शुद्ध करना ही कर्मयोग है। अर्जुन अब यह समझ रहा है कि अध्याय 3 का संदेश केवल युद्ध तक सीमित नहीं है,
बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए है। कर्म से पलायन नहीं, बल्कि कर्म में जागरूकता ही मुक्ति का द्वार है। और इसी प्रकार अर्जुन धीरे धीरे कर्मयोग की उस अवस्था की ओर बढ़ रहा है जहां कर्म बोझ नहीं रहता, बल्कि सेवा, साधना और समर्पण बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब तू यह भी समझ कि कर्म का सबसे बड़ा शत्रु क्या है। यह शत्रु बाहर नहीं, भीतर ही निवास करता है। यह है कामना, वासना और लोभ, जो रजोगुण से उत्पन्न होकर मनुष्य की बुद्धि को ढक लेते हैं। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, जैसे धूल से दर्पण ढक जाता है, वैसे ही यह कामना ज्ञान को ढक लेती है। जब बुद्धि ढकी होती है, तब मनुष्य सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। अर्जुन ध्यान से सुन रहा है और भीतर ही भीतर अपने अनुभवों से इस सत्य को जोड़ रहा है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां बलवान हैं, इंद्रियों से बलवान मन है, मन से बलवान बुद्धि है, और बुद्धि से भी परे आत्मा है। जो मनुष्य आत्मा में स्थित हो जाता है, वही इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए तू पहले अपनी बुद्धि को स्थिर कर और फिर आत्मा के बल से इस कामरूपी शत्रु को जीत। यही वास्तविक वीरता है। युद्ध भूमि में शत्रु को जीतना सरल है, लेकिन अपने भीतर की वासनाओं पर विजय पाना ही सच्चा पराक्रम है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि कृष्ण उसे केवल युद्ध की शिक्षा नहीं दे रहे, बल्कि जीवन की सबसे गहरी साधना का मार्ग दिखा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य बार बार विषयों का चिंतन करता है, तब आसक्ति जन्म लेती है, आसक्ति से कामना, और कामना से क्रोध, क्रोध से स्मृति भ्रंश होता है, और स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश हो जाता है। इसलिए प्रारंभ में ही मन को संयम में रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति प्रारंभ में ही सजग रहता है, वही आगे चलकर पतन से बचता है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू यह मत सोच कि यह मार्ग केवल सन्यासियों के लिए है। गृहस्थ, राजा, योद्धा, व्यापारी सब इसी कर्मयोग के मार्ग से शुद्ध हो सकते हैं। जब कर्म को कर्तापन और फल की आसक्ति से मुक्त कर दिया जाता है, तब वही कर्म योग बन जाता है। अर्जुन को अब यह स्पष्ट दिखने लगा है कि जीवन का हर क्षण अभ्यास का अवसर है। युद्ध भूमि भी उसके लिए साधना स्थल बन चुकी है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब तेरा मन हल्का हो जाता है। तब सफलता तुझे अहंकारी नहीं बनाती और असफलता तुझे तोड़ती नहीं, क्योंकि तब तू जानता है कि तू केवल माध्यम है। प्रकृति अपने गुणों से कर्म कर रही है और तू केवल साक्षी भाव में स्थित होकर अपना धर्म निभा रहा है। यही समत्व बुद्धि है और यही कर्मयोग की पराकाष्ठा है। अर्जुन अब अपने भीतर एक नई दृढ़ता अनुभव कर रहा है। वह देख रहा है कि उसके भीतर का भय धीरे धीरे क्षीण हो रहा है और उसकी जगह स्पष्टता, साहस और शांति ले रही है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस कर्मयोग को समझकर श्रद्धा से इसका आचरण करता है, वह जीवन में कभी बंधन में नहीं पड़ता। लेकिन जो अहंकारवश इस मार्ग का विरोध करता है, वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। और इस प्रकार अध्याय 3 अर्जुन को यह सिखाता है कि कर्म से बचना नहीं, बल्कि कर्म को शुद्ध करना ही जीवन का लक्ष्य है। जब कर्म यज्ञ बन जाता है, जब अहंकार गल जाता है और जब मन साक्षी भाव में स्थिर हो जाता है, तब मनुष्य कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। अर्जुन अब समझ चुका है कि यही कर्मयोग जीवन को भार नहीं, बल्कि अर्थ और प्रकाश प्रदान करता है, और इसी ज्ञान के साथ वह अपने धर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए भीतर से पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब तू यह भी जान कि कर्मयोग केवल कर्म करने की विधि नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के पूरे जीवन को रूपांतरित करने वाला मार्ग है। जब मनुष्य अज्ञान के कारण स्वयं को कर्ता मान लेता है,
तब वह कर्म के बंधन में फंस जाता है। लेकिन जब वही कर्म ईश्वर को अर्पित होकर किया जाता है, तब बंधन स्वयं टूटने लगते हैं। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम भी समस्त कर्मों को करवा रहे हैं, लेकिन अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। अर्जुन अब यह समझ रहा है कि उसका दुख कर्म के कारण नहीं, बल्कि कर्तापन के अहंकार के कारण उत्पन्न हुआ था। तो प्लीज इसे कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो ज्ञानी है वह गुणों के गुणों में प्रवृत्त होने को जानकर भी आसक्त नहीं होता। वह न किसी को कर्म से रोकता है और न ही अज्ञानी को भ्रमित करता है, बल्कि स्वयं आदर्श बनकर कर्म करता है ताकि दूसरे भी उसी मार्ग पर चल सकें। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने स्वधर्म को छोड़कर परधर्म की ओर भागता है, तब भय उत्पन्न होता है। चाहे परधर्म कितना ही आकर्षक क्यों न लगे, अंततः वह विनाश का कारण बनता है। अपने स्वभाव के अनुसार किया गया कर्म भले ही अपूर्ण हो, फिर भी परधर्म से श्रेष्ठ है। अर्जुन अब समझ रहा है कि उसका योद्धा होना कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा दिया गया उसका मार्ग है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू अपने स्वभाव से भागेगा तो भी तुझे कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति तुझे उसी दिशा में धकेलेगी। इसलिए विवेक यही है कि स्वधर्म को स्वीकार कर उसे योग बना। अर्जुन के मन में अब एक नया प्रश्न उठता है कि मनुष्य फिर पाप की ओर क्यों प्रवृत्त हो जाता है। कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न काम ही मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। यह काम कभी तृप्त नहीं होता। यह अग्नि के समान है, जो जितना ईंधन पाती है उतनी ही अधिक भड़कती है। यह काम मन, बुद्धि और इंद्रियों में स्थित होकर ज्ञान को ढक लेता है और मनुष्य को भ्रम में डाल देता है। इसलिए तू इसे ही अपना शत्रु समझ। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि उसके भीतर का संघर्ष वास्तव में इसी काम और वासना से था, जिसने उसके विवेक को ढक दिया था। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं, मन इंद्रियों का अनुसरण करता है और बुद्धि मन के पीछे चल पड़ती है। लेकिन जो बुद्धि आत्मा में स्थित हो जाती है, वही इस क्रम को उलट देती है। जब आत्मा के बल से बुद्धि स्थिर होती है, तब मन शांत हो जाता है और इंद्रियां अपने आप संयम में आ जाती हैं। यही साधना है, यही अभ्यास है और यही कर्मयोग का रहस्य है। अर्जुन अब देख रहा है कि यह मार्ग किसी एक दिन में पूरा नहीं होता, बल्कि यह निरंतर जागरूकता की साधना है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू यह मत समझ कि ज्ञानी होने पर कर्म समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानी भी कर्म करता है, लेकिन उसका कर्म बंधन नहीं बनता। वह कर्म को बोझ नहीं मानता, बल्कि सेवा और यज्ञ के रूप में करता है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं, बल्कि लोक संग्रह के लिए है, तब उसके कर्म पवित्र हो जाते हैं। अर्जुन को अब यह स्पष्ट दिखने लगा है कि उसका युद्ध केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का माध्यम है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू इस ज्ञान के साथ युद्ध करेगा, तब न तुझ पर पाप लगेगा और न ही तेरा मन अशांत होगा, क्योंकि तब तू न हिंसा के भाव से कर्म करेगा और न द्वेष से, बल्कि धर्म और कर्तव्य के भाव से कर्म करेगा। यही कर्मयोग की पूर्णता है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि उसके भीतर एक गहरी शांति उतर रही है। उसका मन अब भविष्य की चिंता में नहीं भटक रहा, बल्कि वर्तमान क्षण में स्थिर हो रहा है। और इस प्रकार अध्याय 3 अर्जुन को यह सिखाता है कि कर्म से बचना कायरता नहीं, लेकिन कर्म को समझे बिना करना अंधापन है। जब कर्म ज्ञान से जुड़ता है, जब ज्ञान समर्पण से जुड़ता है और जब समर्पण साक्षी भाव से जुड़ता है, तब जीवन स्वयं योग बन जाता है। अर्जुन अब यह जान चुका है कि कर्मयोग ही वह सेतु है जो मनुष्य को संसार में रहते हुए भी बंधन से पार ले जाता है।
इसी समझ के साथ अर्जुन के भीतर का संशय लगभग शांत हो चुका है और वह अपने धर्मपथ पर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुका है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब तू यह भी समझ कि कर्मयोग केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका अभ्यास आवश्यक है। मनुष्य जब अपने कर्तव्य को बोझ समझकर करता है, तब वही कर्म उसे बांधता है, लेकिन जब वही कर्म सेवा और समर्पण बन जाता है, तब वही उसे मुक्त करता है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि उसका दुहक कर्म से नहीं, बल्कि कर्म के प्रति उसके दृष्टिकोण से उत्पन्न हुआ था। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वरार्पण मानकर करता है, उसके लिए न कोई कर्म छोटा होता है और न कोई बड़ा। राजा हो या सेवक, माता हो या योद्धा, जब कर्म अहंकार से मुक्त होता है, तब वह योग बन जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, संसार का प्रत्येक प्राणी प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करता है। कोई सत्वगुण से प्रेरित होकर शांति और ज्ञान की ओर बढ़ता है, कोई रजोगुण से प्रेरित होकर कर्म और फल की आकांक्षा में उलझता है, और कोई तमोगुण के प्रभाव से आलस्य और अज्ञान में डूबा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इन गुणों को जान लेता है, वह उनसे परे होने का प्रयास करता है। वह जानता है कि गुण ही गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं और वह स्वयं साक्षी बनकर इस लीला को देख रहा है। अर्जुन अब यह समझ रहा है कि साक्षी भाव ही कर्म को बांधन से मुक्त करता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू यह मत सोच कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद कर्म का कोई मूल्य नहीं रह जाता। वास्तव में ज्ञान के बिना किया गया कर्म अंधा होता है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा रहता है। जब ज्ञान और कर्म एक दूसरे से जुड़ते हैं, तभी जीवन में पूर्णता आती है। अर्जुन अब देख रहा है कि उसके भीतर जो द्वंद्व था, वह ज्ञान और कर्म को अलग अलग समझने के कारण था। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए तू कर्म कर, लेकिन बुद्धि योग से कर। मन को स्थिर रख, इंद्रियों को संयम में रख और अहंकार का त्याग कर। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जैसा अन्न खाता है, वैसा ही उसका मन बनता है, और जैसा उसका मन बनता है, वैसा ही उसका आचरण होता है। इसलिए कर्मयोग केवल कर्म तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन शैली का भी विषय है। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार और शुद्ध कर्म, ये तीनों मिलकर मनुष्य को योग के मार्ग पर ले जाते हैं। अर्जुन अब यह समझ रहा है कि योग केवल ध्यान या उपदेश नहीं, बल्कि जागरूक जीवन जीने की कला है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन केवल भय या लोभ के कारण करता है, वह भीतर से अशांत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को धर्म समझकर करता है, वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत रहता है। यही शांति कर्मयोग की पहचान है। अर्जुन के भीतर अब यह स्पष्ट हो रहा है कि उसका युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि उसके भीतर की परीक्षा भी है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू इस युद्ध में उतरेगा, तब तुझे केवल शत्रु नहीं दिखेंगे, बल्कि तुझे अपने भीतर उठने वाले भावों को भी देखना होगा। यदि तू क्रोध और द्वेष से कर्म करेगा, तो बंधन बनेगा, और यदि तू धर्म और करुणा से कर्म करेगा, तो वही कर्म तुझे ऊंचा उठाएगा। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति स्वयं को समाज से अलग समझता है, वह कर्मयोग को नहीं समझ सकता। मनुष्य का जीवन परस्पर आश्रित है। एक का कर्म दूसरे के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए अपने कर्म को केवल अपने लिए मत कर, बल्कि लोक संग्रह के लिए कर। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि उसका जीवन केवल उसका निजी विषय नहीं, बल्कि समग्र व्यवस्था का हिस्सा है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू इस भाव से कर्म करेगा, तब तेरा प्रत्येक कार्य यज्ञ बन जाएगा। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू यह भी जान कि कर्मयोग में असफलता नाम की कोई वस्तु नहीं होती, क्योंकि यहाँ मूल्यांकन परिणाम से नहीं, बल्कि भाव से होता है।
यदि भाव शुद्ध है तो परिणाम जैसा भी हो कर्म योग ही रहता है। अर्जुन अब यह समझ रहा है कि अब तक वह परिणाम से अपने मूल्य को आंकता रहा था, जबकि वास्तविक मूल्य तो उसके भाव में छिपा था। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू इस सत्य को जान लेता है तब सफलता तुझे अहंकारी नहीं बनाती और असफलता तुझे तोड़ती नहीं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अंत में यह स्मरण रख कि कर्मयोग कोई एक बार सीखी जाने वाली विद्या नहीं है, बल्कि यह हर क्षण अभ्यास का विषय है। जब जब अहंकार उठे उसे देख, जब जब आसक्ति आए उसे पहचान और जब जब मन भटके उसे पुनः कर्तव्य में स्थापित कर। यही अभ्यास तुझे धीरे धीरे मुक्त करेगा। अर्जुन अब भीतर से दृढ़ हो चुका है। वह जान गया है कि कर्म से भागना समाधान नहीं, बल्कि कर्म को साधना बनाना ही जीवन का सत्य है। और इसी बोध के साथ अध्याय 3 अर्जुन को कर्मयोग के उस मार्ग पर स्थिर कर देता है जहां कर्म बोझ नहीं बल्कि चेतना का विस्तार बन जाता है और जीवन स्वयं योग का सजीव उदाहरण बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब तू यह भी जान ले कि कर्मयोग का अभ्यास केवल तब तक सरल लगता है जब तक परिस्थितियां अनुकूल हों। वास्तविक परीक्षा तब होती है जब जीवन विपरीत दिशा में चलने लगता है, जब अपेक्षित फल नहीं मिलता, जब अपमान, कष्ट या विफलता सामने आती है, तब ही यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य कर्मयोग में कितना स्थिर है। अर्जुन अब समझ रहा है कि अब तक वह अनुकूलता को ही शांति समझता रहा था, लेकिन वास्तविक शांति तो प्रतिकूलता में भी संतुलित रहने में है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख में प्रसन्न और दुख में विचलित हो जाता है वह अभी कर्मयोग के मूल को नहीं समझ पाया है। कर्मयोगी वह है जो दोनों स्थितियों में समान भाव रखता है और अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के संबंध, उत्तरदायित्व और इच्छाएं होती हैं। यदि वह इन सब से भागने लगे तो जीवन का प्रवाह रुक जाएगा। कर्मयोग सिखाता है कि इन सभी के बीच रहकर भी भीतर से मुक्त कैसे रहा जाए। गृहस्थ अपने परिवार का पालन करते हुए भी योगी हो सकता है, राजा राज्य चलाते हुए भी योगी हो सकता है और साधारण मनुष्य अपने छोटे छोटे कार्य करते हुए भी योग के पथ पर चल सकता है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि योग कोई विशेष वेश या परिस्थिति नहीं मांगता, बल्कि चेतना की दिशा बदलने का नाम है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू कर्म करता है तब अपने मन को वर्तमान कर्म में पूरी तरह स्थापित कर। भूत की चिंता और भविष्य की कल्पना मन को खंडित कर देती है। जो मन वर्तमान में स्थित होकर कर्म करता है वही शुद्ध कर्म करता है। यही कारण है कि कर्मयोग मनुष्य को सहज रूप से ध्यान की अवस्था में ले जाता है। अर्जुन अब यह देख रहा है कि जब वह पूरी जागरूकता से सुन रहा है, समझ रहा है और अनुभव कर रहा है, तब उसके भीतर का शोर स्वयं शांत हो रहा है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू यह भी जान कि कर्मयोग में अहंकार सबसे सूक्ष्म बाधा है। यह कभी कर्तापन के रूप में आता है, कभी त्याग के गर्व के रूप में और कभी ज्ञान के अहंकार के रूप में। जब मनुष्य यह मानने लगता है कि मैं बहुत त्यागी हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, वहीं से पतन आरंभ हो जाता है। इसलिए कर्मयोगी सदा सजग रहता है। वह अपने भीतर उठने वाले प्रत्येक भाव को देखता है, लेकिन उनसे बंधता नहीं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है तब तेरा मन स्वतः विनम्र हो जाता है। विनम्रता कर्मयोग का स्वाभाविक फल है। जहाँ विनम्रता है वहाँ द्वेष नहीं टिकता, जहाँ द्वेष नहीं वहाँ भय नहीं टिकता और जहाँ भय नहीं वहाँ स्वतंत्रता स्वयं प्रकट हो जाती है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि उसके भीतर जो कठोरता थी वह धीरे धीरे गल रही है और उसकी जगह सहजता और शांति ले रही है। कृष्ण आगे कहते हैं,
हे अर्जुन, याद रख कि कर्मयोग में कोई बाहरी प्रमाण पत्र नहीं मिलता। इसका प्रमाण केवल भीतर की शांति और स्पष्टता है। जब तू देखे कि तेरा मन पहले की अपेक्षा अधिक स्थिर है, कम प्रतिक्रियाशील है और अधिक करुणामय है, तभी जान लेना कि तू सही मार्ग पर है। अर्जुन अब यह समझ रहा है कि वास्तविक प्रगति दूसरों को दिखाने की वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव की बात है। और इस प्रकार अध्याय 3 अर्जुन को यह सिखाता है कि कर्मयोग केवल शास्त्र का विषय नहीं, बल्कि जीवन की हर सांस में अभ्यास का विषय है। जब कर्म जागरूकता से जुड़ता है, जब अहंकार ढीला पड़ता है और जब मन साक्षी भाव में टिक जाता है, तब जीवन स्वयं योग बन जाता है। अर्जुन अब इस मार्ग को केवल समझ नहीं रहा, बल्कि भीतर भीतर जीने लगा है, और यही अध्याय 3 का सबसे गहरा उद्देश्य है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब तू यह भी समझ कि कर्मयोग में धैर्य सबसे बड़ा सहायक है। वीडियो पसंद है, मन शीघ्र तो फल इसे चाहता लाइक है, कीजिए, तुरंत परिणाम चैनल देखना को चाहता है, सब्सक्राइब कर दीजिए लेकिन योग और का मार्ग दोस्तों के धीरे साथ धीरे शेयर भीतर कीजिए। परिवर्तन करता अपने है। व्यूज कमेंट्स जैसे चैनल में बीज जरूर धरती में दीजिएगा। डालने थैंक के यू। बाद तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता, वैसे ही कर्मयोग का फल भी समय के साथ प्रकट होता है। जो व्यक्ति अधीर होकर बार बार मार्ग बदलता है, वह भीतर की स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाता। अर्जुन अब समझ रहा है कि अब तक उसका मन भी जल्दी निष्कर्ष चाहता रहा था, इसी कारण वह बार बार विचलित होता रहा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म करता रह, श्रद्धा और धैर्य के साथ, परिणाम अपने आप अपने समय पर आएगा। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोग में सबसे सूक्ष्म साधना है प्रतिक्रिया से मुक्त होना। संसार की घटनाएं मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन पर दी जाने वाली प्रतिक्रिया उसके हाथ में होती है। जब कोई अपमान करता है तो भीतर क्रोध उठता है, जब कोई प्रशंसा करता है तो भीतर अहंकार उठता है। कर्मयोगी इन दोनों को समान दृष्टि से देखता है। वह जानता है कि ये दोनों क्षणिक हैं और उसका वास्तविक स्वरूप इनसे अछूता है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि प्रतिक्रिया से पहले एक क्षण का साक्षी भाव ही उसे बंधन से बचा सकता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने कर्म को लेकर अत्यधिक चिंता करता है, तब तू वर्तमान से कट जाता है। चिंता भविष्य में ले जाती है और पछतावा भूत में। कर्मयोग सिखाता है कि तू अभी और यहीं पूर्ण रूप से उपस्थित रह। जब तू पूरी उपस्थिति के साथ कर्म करता है, तब कर्म बोझ नहीं बनता, बल्कि तुझे भीतर से समृद्ध करता है। अर्जुन अब यह देख रहा है कि जैसे जैसे वह वर्तमान में टिक रहा है, वैसे वैसे उसके भीतर की अशांति कम हो रही है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू यह भी जान कि कर्मयोग का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है। योगी भावनाओं से लड़ता नहीं, वह उन्हें समझता है। जब दुख आए तो उसे देख, जब भय आए तो उसे भी देख। जो देखा जा सकता है वह तू नहीं है। इस समझ से ही भावनाओं की पकड़ ढीली पड़ती है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि भावनाओं को दबाने से वे और तीव्र हो जाती थीं, लेकिन देखने से वे स्वयं शांत होने लगती हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तू सही कर्म करेगा, फिर भी तुझे गलत समझा जाएगा। कर्मयोगी ऐसे समय में भी अपने पथ से विचलित नहीं होता। वह जानता है कि सत्य का फल तुरंत नहीं, लेकिन अवश्य प्रकट होता है। यदि तू केवल प्रशंसा के लिए कर्म करेगा, तो निंदा तुझे तोड़ देगी, और यदि तू केवल निंदा से डरकर रुकेगा, तो तेरा धर्म अधूरा रह जाएगा। इसलिए तू समत्व में स्थित रह। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब कर्मयोग जीवन में स्थिर होने लगता है, तब भीतर एक सहज आनंद प्रकट होता है। यह आनंद न बाहरी वस्तुओं से आता है, न उपलब्धियों से, बल्कि कर्तव्य निभाने की शुद्धता से उत्पन्न होता है। यह आनंद शांत होता है, स्थायी होता है और मन को गहराई से तृप्त करता है।
अर्जुन अब पहली बार समझ रहा है कि सच्चा सुख संघर्ष से भागने में नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण कर्म में छिपा है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अंत में यह स्मरण रख कि कर्मयोग का लक्ष्य तुझे संसार से अलग करना नहीं, बल्कि संसार में रहकर तुझे जागरूक बनाना है। जब तू जागरूक होकर कर्म करेगा, तब तेरा प्रत्येक कार्य तुझे बांधने के बजाय मुक्त करेगा। यही कारण है कि यह मार्ग सभी के लिए है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं। अर्जुन अब भीतर से निश्चिंत है। उसका मन अब प्रश्नों से भरा नहीं, बल्कि दिशा से भरा है। और इस प्रकार अध्याय 3 अर्जुन को यह सिखाता है कि कर्म से बचना नहीं, प्रतिक्रिया से मुक्त होना ही वास्तविक साधना है। जब कर्म धैर्य से, जागरूकता से और समर्पण से किया जाता है, तब वही कर्म जीवन को बोझ नहीं, बल्कि अर्थ, शांति और स्वतंत्रता प्रदान करता है। अर्जुन अब इस सत्य को केवल सुन नहीं रहा, बल्कि अपने भीतर उतरते हुए अनुभव कर रहा है, और यही अध्याय 3 की सबसे गहरी उपलब्धि है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब तू यह भी जान कि कर्मयोग में सबसे बड़ी बाधा तुलना की वृत्ति है। जब मनुष्य अपने कर्म की तुलना दूसरों से करने लगता है, तब भीतर असंतोष जन्म लेता है। कोई आगे निकल जाए तो ईर्ष्या होती है, कोई पीछे रह जाए तो अहंकार जाग उठता है। कर्मयोगी इन दोनों से मुक्त रहता है। वह केवल इतना देखता है कि उसने अपना कर्तव्य पूरे मन और शुद्ध भाव से निभाया या नहीं। अर्जुन अब समझ रहा है कि अब तक उसकी अशांति का एक बड़ा कारण यही तुलना थी। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने मार्ग पर चल, दूसरों के मार्ग की चिंता मत कर। प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग है, और प्रत्येक का कर्म उसके संस्कारों के अनुसार है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोग सिखाता है कि जीवन में जो भी भूमिका तुझे मिली है, उसे पूर्णता से निभा। पिता बने तो पिता की तरह कर्म कर, पुत्र बने तो पुत्र की तरह, राजा बने तो राजा की तरह, और योद्धा बने तो योद्धा की तरह। भूमिका बदलती रहती है, लेकिन भीतर का साक्षी वही रहता है। जो व्यक्ति भूमिका को ही अपना अस्तित्व मान लेता है, वह बंध जाता है, और जो भूमिका निभाते हुए भी साक्षी भाव में रहता है, वही मुक्त रहता है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि उसका योद्धा होना उसका स्वरूप नहीं, बल्कि उसकी वर्तमान भूमिका है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू थकान अनुभव करे, तब यह मत सोच कि मार्ग गलत है। थकान शरीर की होती है, मन की होती है, लेकिन आत्मा कभी थकती नहीं। कर्मयोगी विश्राम भी जागरूकता के साथ करता है। वह आलस्य और विश्राम में अंतर जानता है। आलस्य कर्तव्य से भागना है, और विश्राम स्वयं को पुनः संतुलित करना है। अर्जुन अब यह समझ रहा है कि संतुलन ही योग का मूल है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोग में सबसे सुंदर बात यह है कि यह मनुष्य को कठोर नहीं, बल्कि कोमल बनाता है। जब अहंकार गलता है, तब करुणा स्वतः प्रकट होती है। कर्मयोगी दूसरों की भूल को भी समझ से देखता है, घृणा से नहीं। वह जानता है कि जैसे वह स्वयं संघर्ष कर रहा है, वैसे ही प्रत्येक प्राणी अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। अर्जुन अब अपने भीतर एक नई करुणा का उदय महसूस कर रहा है, जो पहले उसके भीतर नहीं थी। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुझे लगेगा कि तू अकेला है, कोई साथ नहीं दे रहा। उन क्षणों में भी कर्मयोगी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि जब वह धर्म पर चलता है, तब ईश्वर स्वयं उसके साथ होता है। भले ही वह आंखों से न दिखे, लेकिन भीतर की शक्ति बनकर मार्गदर्शन करता है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि कृष्ण के शब्द केवल आश्वासन नहीं, बल्कि भीतर उठती एक गहरी दृढ़ता है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने कर्म को पूर्ण ईमानदारी से करता है, तब परिणाम चाहे जैसा भी हो, तेरा अंतर्मन शांत रहता है।
यही शांति तेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। बाहरी पुरस्कार आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन भीतर की शांति ही वह धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन अब यह समझ रहा है कि उसने अब तक बाहर की जीत को महत्व दिया था, लेकिन वास्तविक विजय तो भीतर की होती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रख कि कर्मयोग कोई बोझिल अनुशासन नहीं, बल्कि जीवन को सहज और अर्थपूर्ण बनाने की कला है। जब तू यह समझ लेता है, तब जीवन की कठिनाइयां भी तुझे तोड़ती नहीं, बल्कि तुझे परिपक्व बनाती हैं। प्रत्येक परिस्थिति तेरा शिक्षक बन जाती है और प्रत्येक कर्म साधना। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि युद्धभूमि भी उसके लिए एक गुरुकुल बन चुकी है। और इस प्रकार अध्याय 3 अर्जुन को यह सिखाता है कि कर्म जब अहंकार से मुक्त होकर किया जाता है, तब वह बंधन नहीं बल्कि सेतु बन जाता है, संसार से आत्मा तक का सेतु। अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं रहा, वह जागरूक कर्मयोगी बन चुका है। उसका मन स्थिर है, दृष्टि स्पष्ट है और हृदय में धैर्य और करुणा का संगम है। इसी अवस्था में वह अपने धर्म का पालन करने के लिए आगे बढ़ता है, यह जानते हुए कि कर्म उसका पथ है और साक्षी भाव उसकी शक्ति। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब तू यह भी समझ कि कर्मयोग का मार्ग सरल शब्दों में कहा जाए तो भीतर की जिम्मेदारी का मार्ग है। मनुष्य अक्सर यह चाहता है कि परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, संसार उसके अनुसार चलने लगे, लेकिन कर्मयोग सिखाता है कि परिवर्तन की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जब भीतर की दृष्टि बदलती है, तब वही संसार जो बोझ लगता था, साधना का क्षेत्र बन जाता है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि उसका कष्ट युद्ध के कारण नहीं था, बल्कि युद्ध को देखने की उसकी दृष्टि के कारण था। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू कर्म करता है और उसके परिणाम को स्वीकार करता है, तब तू परिपक्व होता है। परिणाम मनचाहा हो या न हो, कर्मयोगी दोनों को प्रसाद की तरह स्वीकार करता है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि भीतर पीड़ा नहीं उठेगी, बल्कि यह कि पीड़ा को भी समझ के साथ देखा जाएगा। जो पीड़ा को देख सकता है, वह उससे पराजित नहीं होता। अर्जुन अब समझ रहा है कि स्वीकार ही भीतर की कठोरता को पिघलाने का मार्ग है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तू पूरी निष्ठा से कर्म करेगा, फिर भी तुझे उसका फल नहीं मिलेगा। उन क्षणों में कर्मयोगी निराश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि हर कर्म का फल तुरंत प्रकट नहीं होता। कुछ कर्म बीज होते हैं जो समय आने पर फल देते हैं। यदि किसान बीज बोकर प्रतिदिन धरती खोदने लगे तो फसल कभी नहीं उगेगी। वैसे ही कर्म पर अविश्वास योग को नष्ट कर देता है। इसलिए श्रद्धा को बनाए रख। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोग का अभ्यास तुझे धीरे धीरे भीतर से सरल बनाता है। पहले जहां मन अनेक गणनाओं में उलझा रहता था, वहां अब सहजता आने लगती है। निर्णय सरल हो जाते हैं, क्योंकि वे भय से नहीं, स्पष्टता से लिए जाते हैं। अर्जुन अब देख रहा है कि जो निर्णय पहले भारी लगते थे, वे अब स्वाभाविक लगने लगे हैं। यह परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घट रहा है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू किसी कर्म में असफल हो, तब स्वयं को दोषी ठहराने में मत उलझ। आत्मग्लानि भी अहंकार का ही एक रूप है। कर्मयोग सिखाता है कि भूल को देखा जाए, उससे सीखा जाए और आगे बढ़ा जाए। जो व्यक्ति अपनी भूलों से सीख लेता है, वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। अर्जुन अब यह समझ रहा है कि अब तक वह या तो स्वयं को दोष देता था या दूसरों को, लेकिन दोनों ही स्थितियों में वह सत्य से दूर चला जाता था। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू यह भी जान कि कर्मयोग मनुष्य को अकेला नहीं करता, बल्कि उसे समग्र से जोड़ता है। जब अहंकार ढीला पड़ता है, तब व्यक्ति स्वयं को अलग थलग नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यवस्था का हिस्सा अनुभव करता है।
तब सेवा बोझ नहीं रहती बल्कि स्वाभाविक हो जाती है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि उसके भीतर दूसरों के लिए स्थान बढ़ रहा है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू कर्मयोग के मार्ग पर स्थिर होने लगता है तब जीवन की गति भी बदलने लगती है। घटनाएं पहले जैसी ही होती हैं, लेकिन तेरा उनसे संबंध बदल जाता है। जहां पहले तू उलझ जाता था वहां अब तू देख पाता है। जहां पहले तू टूट जाता था वहां अब तू टिक पाता है। यही योग की पहचान है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, स्मरण रख कि कर्मयोग कोई अंत नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली यात्रा है। हर दिन नया अभ्यास है, हर क्षण नई परीक्षा है। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है वैसे वैसे संघर्ष हल्का होता जाता है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि भीतर की स्थिरता कोई दूर का लक्ष्य नहीं बल्कि हर क्षण उपलब्ध एक संभावना है। और इस प्रकार अध्याय 3 अर्जुन को यह सिखाता है कि कर्म से मुक्ति का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं बल्कि कर्म में स्वतंत्र होना है। जब मनुष्य यह स्वतंत्रता भीतर पा लेता है तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से बंधता नहीं। अर्जुन अब इस सत्य को केवल समझ नहीं रहा बल्कि उसे जीने के लिए तैयार हो चुका है। उसके भीतर भय की जगह स्पष्टता है, भ्रम की जगह दिशा है और द्वंद्व की जगह एक शांत दृढ़ता है। इसी अवस्था में वह अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ता है, यह जानते हुए कि कर्म ही उसका साधन है और साक्षी भाव उसकी शक्ति। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब तू यह भी समझ कि कर्मयोग का सबसे सूक्ष्म चरण है भीतर की निष्ठा। बाहरी अनुशासन दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर की निष्ठा केवल साधक स्वयं जानता है। जब मनुष्य बाहर से सही कर्म करता है लेकिन भीतर से उसमें असंतोष, शिकायत या अपेक्षा छिपी रहती है, तब कर्म अधूरा रह जाता है। कर्मयोग सिखाता है कि कर्म के साथ साथ भाव भी शुद्ध हो। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि भीतर की छोटी छोटी अपेक्षाएं ही उसे बार बार अशांत कर देती थीं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से कर और भीतर किसी पुरस्कार की प्रतीक्षा मत रख। जहां प्रतीक्षा है वहां बंधन है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुझे लगेगा कि तू बहुत दे रहा है और बदले में कुछ नहीं मिल रहा। उन क्षणों में कर्मयोगी थकता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि देने से ही भीतर की समृद्धि बढ़ती है। जो केवल लेने के लिए जीता है वह भीतर से खाली रहता है, और जो देने के भाव से कर्म करता है वह भीतर से भरता चला जाता है। अर्जुन अब यह समझ रहा है कि अब तक वह भी अनजाने में हिसाब लगाता रहा था और वही हिसाब उसकी शांति छीन लेता था। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने कर्म को धर्म के आधार पर करता है तब तुझे बार बार स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या यह कर्म मुझे भीतर से हल्का बना रहा है या भारी। जो कर्म अहंकार बढ़ाए वह धर्म नहीं हो सकता, चाहे वह बाहर से कितना ही उचित क्यों न दिखे। और जो कर्म भीतर नम्रता और करुणा बढ़ाए वही सच्चे अर्थों में धर्म है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कोई कठोर नियम नहीं बल्कि भीतर की संवेदना है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोग में मौन का भी बड़ा महत्व है। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं बल्कि भीतर की अनावश्यक प्रतिक्रियाओं को शांत करना है। जब मन बार बार बोलने, साबित करने और सही ठहराने में लगा रहता है तब ऊर्जा नष्ट होती है। लेकिन जब मन मौन में टिकता है तब कर्म अधिक प्रभावशाली और शुद्ध हो जाता है। अर्जुन अब यह देख रहा है कि जितना कम वह प्रतिक्रिया करता है उतनी ही अधिक स्पष्टता उसके कर्म में आ रही है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू यह भी जान कि कर्मयोग मनुष्य को कठोर निर्णय लेने से नहीं रोकता बल्कि उन्हें करुणा के साथ लेने की शक्ति देता है। कई बार धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिन कर्म करने पड़ते हैं,
जो बाहर से कठोर दिखते हैं, लेकिन भीतर उनका आधार करुणा और न्याय होता है। यदि तू भावुक होकर कर्तव्य से हटेगा तो अधर्म बढ़ेगा। इसलिए स्थिर बुद्धि के साथ करुणा को बनाए रखना ही कर्मयोग है। अर्जुन अब समझ रहा है कि उसका युद्ध भी इसी श्रेणी में आता है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने जीवन को कर्मयोग की दृष्टि से देखने लगता है, तब तुझे यह भी दिखने लगता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर सही करने का प्रयास कर रहा है। कोई अज्ञान से भटकता है, कोई संस्कारों से बंधा है, कोई भय से। इस समझ से द्वेष कम होता है और विवेक बढ़ता है। कर्मयोगी किसी को शत्रु मानकर नहीं चलता, बल्कि परिस्थिति को सुधारने का प्रयास करता है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि उसके भीतर की कठोर रेखाएं धीरे धीरे नरम हो रही हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्मरण रख कि कर्मयोग का अंतिम फल कोई पद, कोई सिद्धि या कोई पहचान नहीं है। इसका फल है भीतर की स्वतंत्रता। जब तू भीतर से स्वतंत्र हो जाता है, तब संसार तुझे बांध नहीं पाता। तू कर्म करता है, लेकिन कर्म तुझे नहीं करता। यही वास्तविक विजय है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि यह विजय किसी शंखनाद या उत्सव की मोहताज नहीं, बल्कि एक गहरी शांत अनुभूति है। और इस प्रकार अध्याय 3 अर्जुन को धीरे धीरे उस अवस्था की ओर ले जाता है जहां कर्म और चेतना अलग अलग नहीं रहते। कर्म चेतना से जन्म लेता है और चेतना कर्म में अभिव्यक्त होती है। जीवन तब संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि एक जागरूक यात्रा बन जाता है। अर्जुन अब इस यात्रा को स्वीकार कर चुका है। वह जान गया है कि कर्म उसका मार्ग है, जागरूकता उसकी दृष्टि है और साक्षी भाव उसकी ढाल है। इसी समझ के साथ वह आगे बढ़ता है, न भय से, न मोह से, बल्कि शांत दृढ़ता और धर्मयुक्त संकल्प के साथ। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब तू यह भी समझ कि कर्मयोग का सबसे गहरा अभ्यास है भीतर की ईमानदारी। मनुष्य बाहर से बहुत कुछ सही कर सकता है, लेकिन यदि भीतर वह स्वयं से छल कर रहा है तो कर्मयोग नहीं बन पाता। जब तू अपने भीतर उठने वाले भय, लोभ, द्वेष और अपेक्षा को स्वीकार कर लेता है, तभी उन पर विजय संभव होती है। कर्मयोग इन भावों को नकारता नहीं, बल्कि उन्हें प्रकाश में लाता है। जो भाव प्रकाश में आ जाता है, वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि पहले वह अपने भीतर के द्वंद्व से भागता रहा था, लेकिन अब वह उन्हें देख पा रहा है और देखने मात्र से ही उनमें ढील आ रही है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तू सही होगा, लेकिन अकेला होगा। ऐसे समय में कर्मयोगी अपने पथ से विचलित नहीं होता। वह जानता है कि सत्य का मार्ग अक्सर एकांत से होकर गुजरता है। यदि तू केवल समर्थन की तलाश में कर्म करेगा तो भीड़ तुझे चलाएगी, और यदि तू धर्म की आवाज सुनकर कर्म करेगा तो भले ही तू अकेला दिखे, भीतर से तू कभी अकेला नहीं होगा। अर्जुन अब यह समझ रहा है कि उसका भय केवल युद्ध का नहीं था, बल्कि अकेले पड़ जाने का भी था। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोग में विश्वास का बड़ा स्थान है। यह विश्वास किसी व्यक्ति या परिणाम पर नहीं, बल्कि धर्म पर होना चाहिए। जब तुझे यह विश्वास होता है कि तू जो कर रहा है वह धर्म के अनुरूप है, तब तू भीतर से अडिग हो जाता है। बाहरी परिस्थितियां तुझे डिगा नहीं पाती। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि जैसे जैसे उसका विश्वास स्पष्ट हो रहा है, वैसे वैसे उसका मन स्थिर होता जा रहा है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू यह भी जान कि कर्मयोग मनुष्य को कठोर अनुशासन में नहीं बांधता, बल्कि उसे भीतर से जिम्मेदार बनाता है। जब जिम्मेदारी भीतर से आती है, तब नियम थोपने नहीं पड़ते। कर्मयोगी स्वयं जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। यह भीतर की जिम्मेदारी ही उसे स्वतंत्र बनाती है।
अर्जुन अब समझ रहा है कि स्वतंत्रता मनमानी नहीं बल्कि जागरूक जिम्मेदारी का नाम है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने कर्म में पूरी तरह उपस्थित होता है तब तुझे समय का भी अनुभव बदलता हुआ दिखेगा। कभी जो कार्य भारी लगते थे वे सहज लगने लगेंगे, क्योंकि तब तू भविष्य के बोझ और भूत की स्मृतियों से मुक्त होकर केवल वर्तमान कर्म में स्थित होगा। यही स्थिति कर्म को ध्यान में बदल देती है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि कृष्ण के वचन सुनते हुए भी उसका मन कहीं और नहीं जा रहा, वह पूरी तरह वर्तमान में है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोग तुझे यह भी सिखाता है कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में नहीं है। जब तू यह स्वीकार कर लेता है तब भीतर एक गहरी शांति उतरती है। जो तेरे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से कर और जो तेरे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार कर। इसी संतुलन से मन हल्का रहता है। अर्जुन अब समझ रहा है कि उसका अधिकांश तनाव उन बातों से था जिन्हें वह बदल नहीं सकता था, फिर भी बदलना चाहता था। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अंत में यह स्मरण रख कि कर्मयोग का मार्ग कोई उपदेश भर नहीं बल्कि जीने का ढंग है। जब तू उठता है, चलता है, बोलता है, निर्णय लेता है, हर क्षण तुझे यह देखना है कि तू जागरूक है या नहीं। यही निरंतर स्मरण तुझे धीरे धीरे मुक्त करेगा। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि यह मार्ग कठिन होते हुए भी उसे भीतर से सरल बना रहा है। और इस प्रकार अध्याय 3 अर्जुन को उस बिंदु तक ले आता है जहां कर्म और कर्ता के बीच की दूरी मिटने लगती है। कर्म होता है लेकिन कर्तापन ढीला पड़ जाता है। जीवन चलता रहता है लेकिन भीतर कोई बोझ नहीं रहता। अर्जुन अब जान चुका है कि यही कर्मयोग की वास्तविक उपलब्धि है, संसार में रहकर भी भीतर से स्वतंत्र रहना। इसी बोध के साथ वह अपने कर्मपथ पर आगे बढ़ता है, न किसी हड़बड़ी में, न किसी भय में, बल्कि शांत विश्वास, स्थिर बुद्धि और धर्मयुक्त संकल्प के साथ।